Exercise 17.5, the question number 1, last exercise of this chapter. In this question, also we have to find the value of x and y. हमें x और y ही की वैल्यू फाइंड करनी है, but the equations in the equation two variables are involving. एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गई हैं. पहले एक अननोन था, वेरिएबल थी, अननोन एक था, अब दो अननोन आ गए, तो इसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा अननोन को फाइंड करने वाला. तो हमें देखना है वो किस तरह से यूज होता है. एंड वी आल्सो नो दैट दीस बोथ आर ऑर्डर पेयर्स. ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं. Yes, so sir. the abscissa of the first order pair, abscissa of the second order pair is equal. दोनों बराबर हैं लाजमी. तो अब इसका पहला abscissa ये वाला पॉइंट जाहिर है ये किसके बराबर है, और ये सेकंड ऑर्डिनेट जाहिर है किसके बराबर है. तो हम इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे. हम लिखेंगे 2x minus 3y is equals to 3 is the first equation. So give the reference, and 5x plus y is equals to 16 is the second equation, right? अब ये दूसरी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन. In these equation, both unknowns are not equal. Their coefficients are not equal. अगर x का कोफिशिएंट देखें तो 2 है और इस x का कोफिशिएंट 5 है, तो ये प्लस से या माइनस से एलिमिनेट होती है. इक्वेशन किससे एलिमिनेट करते हैं? या करते हैं हम प्लस करके, या हम करते हैं माइनस करते हैं. तो जाहिर है वो x से कट जाता है. लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा, जिसकी वजह से x एलिमिनेट नहीं होगा. अब y को चेक कर लेते हैं. तो y को भी अगर ऐड करते हैं तो माइनस का 2y हो जाएगा, 2 आ जाएगा. या हम माइनस भी करते हैं तो 4y हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा. एक वेरिएबल एलिमिनेट का मतलब है खत्म हो जाए, माना प्लस माइनस होकर खत्म, 2 में से 2 गया 0 हो जाए, इस तरह से. तो अब यहाँ पर हम एक और तरीका और एक ट्रिक करते हैं इसके लिए कि हम कोफिशिएंट सेम करने के लिए किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. कौन से नंबर से? जिससे कोफिशिएंट बराबर हो जाए. क्या कोफिशिएंट? जैसे ये 3 है, यहाँ भी अगर 3 आ जाए तो 3 3 से कट जाएगा या नहीं? तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लाने के लिए हमें 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. ऐसे हम किसी नंबर को ढूंढते हैं. यानी हम देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 3 अगर आ जाए तो y खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा. तो हम अब सारी इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई. अगर यहाँ होता 5 तो हम 5 से कर देते, 9 तो 9 से कर देते, जो भी नंबर होता है उससे कर देते. तो हमारे दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं और एलिमिनेट. लेकिन एक और कंडीशन है, जैसे यहाँ पर 5 and 2, अगर हम इसको 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, तो 5 से तो खत्म नहीं होगा. और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा और 2 से मान लीजिए. तो अब ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई होते हैं. इसको हम करेंगे 5 से, क्या बनेगा? 5 2 10. और इसको हम करेंगे 2 से, तो 2 5 10. कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे फिर एलिमिनेट हो जाएगा. ये एक तरीके का है. तो अभी हम जो है सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर ऐसे लाइन लगाएं और लिखें इक्वेशन. देखो ये रेफरेंस एलिमिनेशन में जरूर देते हैं, जैसे रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2. ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. ये पहली है, ये सेकंड है. तो इक्वेशन सेकंड को हम सेकंड इक्वेशन को क्या करने लगे, ये थोड़ा सा बताते होते हैं लाइन में कि इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. जब हम 3 से इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सारी को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक को नहीं. आप इधर ध्यान नहीं दे रहे बेटा, इधर ध्यान दो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप बाहर देखो. 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3 5 क्या बनेगा? 3 5 15x. फिर 3y से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 3y. और फिर 3 से 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? केवल याद है 16 16 32 16 48, 16 3 48. तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर. आप इसको रेफरेंस देंगे, हमेशा इक्वेशन को रेफरेंस देना है ताकि पता चले कौन सी इक्वेशन कहां गई. तो रेफरेंस नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी दिए हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करने से बनी है ना, सेकंड में से बनी है 3. अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इसके नीचे लगाएं, तो यहां पर आ जाएगी 2x और माइनस का 3y और इज इक्वल टू 3. अब ऐसे लाइन लगाएं. अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड. जब ऐड करेंगे तो 15 में 2 जमा किए कितने हुए? 17x, है ना. और ये 3 प्लस का, ये माइनस का तो कट गया. इसको कहते हैं एलिमिनेशन. ये कट जाना एलिमिनेशन कहलाता है. जब दो इक्वेशन है, दो अननोन आ जाए ना इक्वेशन एक में, जैसे ये एक ही इक्वेशन में 2 है अननोन x और y, तो फिर क्या करते हैं कि एक अननोन को एलिमिनेट कर देते हैं.
सिर्फ एक ही कोई अननोन बचता है x या y में से कोई एक, उसको फाइंड कर लेते हैं, तो फिर आस्ते आस्ते दूसरा भी फाइंड हो जाता है। कैसे? पुट करके भी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y को खत्म कर दिया, 15 और x 17x, और 48 और 3 कितने हो गए? 51 जमा किए। अब ये x 17 को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। x is equals to 51 upon 17, 17 1 17, 17 3 था 51। तो x is equals to किसके बराबर आ गया? 3। तो हमारे पास देखिए अननोन फाइंड हो गया। दिस इज द मेथड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें एक अननोन फाइंड हो गया ना, इसको हम पुट करवा देंगे किसी भी इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जो हमारी शुरू की इक्वेशंस थी इसमें से फर्स्ट में या सेकंड में जिसमें भी पुट कराएंगे y फाइंड हो जाएगा। एक अननोन x पुट करवाएंगे तो दूसरा अननोन फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में फिर एक अननोन बचेगा। जब एक अननोन बचता है तो जरूर फाइंड होता है। तो अब हम x की वैल्यू पुट करवा रहे हैं कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही 1x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ x हो जाएगा 3, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हो जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये देखें 2 है और ये x की वैल्यू 3 कैसे दिखा देते हैं, और माइनस का फिर हम लिखते हैं 3 बाय, और फिर इज इक्वल टू क्या है? 3, ये लिख दिया। अब 2 3 का क्या बना? 6, और ये माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। अब देखिए क्या होगा। अब देखो हमें जो अननोन है इस इक्वेशन में क्या है? y है। y अननोन है ना, तो y को फाइंड करना है, और y प्लस का चाहिए, माइनस का नहीं। तो ये किसका है? माइनस का। तो माइनस को हम इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 6 को इधर रहने देंगे, 3 नंबर जो है ना नंबर के पास भेजेंगे। तो ये देखें 6 है, ये -3, ये -3 कहां से है? ये प्लस का 3 उधर जंप करके आया, इसी को जंप कर रहा है। ये इसी का एक पुल है, जिसको जंप करेगा प्लस तो माइनस बन जाएगा, माइनस जंप करेगा तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई जंप करेगा तो डिवाइड, डिवाइड जंप करेगा तो मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में और प्लस माइनस आपस में चेंज हो जाते हैं, किसको जंप करके इसी का समझे। तो अब ये जो प्लस का 3 उस तरफ चला गया, माइनस का 3 हुआ है और 3 हो गया, और ये 3y वैसे का वैसा हमने लिख दिया है। 6 में से 3 गए, 6 में 3 गए 3, और ये 3y। अब y को 3 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो 3/3 हो जाएगा, ये कट गया, तो y किसके बराबर आ गया भाई? 1। अब हम इसका आंसर जो है यहां पर इकट्ठा कर लेंगे कि x जो है वो हमारा किसके बराबर आया? 3 के, और y किसके बराबर आया? 1 के। So the unknowns of x and y, they both have the value of x is equal to 3, y is equal to 1. So this is the method for elimination of two variables involving in a one equation. Always remember it. ठीक है? तो समझ आ गया स्टूडेंट्स? सही है? स्टॉप।